तेजस्वी जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें लगता है कि पिताजी से आप आशीर्वाद लो, राय लो, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, आप राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलो, तो आपको लोग समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन अगर इस तरह की बातें करेंगे ना, जो ये तुष्टीकरण और इफ्तारी नेता बनेंगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा। माफिया को अधिकार दे दिया गया, जो भस्मासुर बना दिया गया, उस भस्मासुर को संविधान में दायरे में लाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल बना है। तो अगर जो यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे ये कुछ नेता जो भी जो वो में हैं, ये तो विरासत में पाए हुए हैं। तो हमें लगता है वो विरासत पाए हुए हैं, तो कम से कम जो आपके पूर्वज जो लेके ट्रेंड चले तुष्टीकरण वाली, उसमें लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं ना। उसमें मुसलमान का विकास हुआ ना हिंदू का विकास ना हो, तो जो विरोधी हैं, देश विरोधी हो, तो खुश होंगे ना। तो ये इस तरह की चीज़ें करना बेकार है। विपक्ष को हमें लगता है कि लोगों के रोजगार के बारे में चिंता करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हिंदू महासभा के नेतृत्वकर्ता चक्रपाणी जी महाराज। बिहार से इनका लगाव बहुत पुराना रहा है, बार बार आते रहे हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है महाराज जी। एक तरफ एक समुदाय के लोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी इसको लेकर के खूब विरोध जता रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें लगता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करना और संविधान का विरोध करना है। उसका विरोध करना देश का विरोध करना है, देश की भावना का विरोध करना है। तो विपक्ष को ये बात समझना चाहिए कि देश की भावना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये कोई एक भूमाफिया को अधिकार दे दिया गया, जो भस्मासुर बना दिया गया, उस भस्मासुर को संविधान में दायरे में लाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल बना है। तो अगर जो कोई इस पे ऐतराज़ जता रहा है, तो कहीं नहीं कि उसकी भावना ठीक नहीं है। इस पे ऐतराज़ हमारे देश के विरोधी कर सकते हैं, पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि कोई भी बांग्लादेश कर सकता है। कोई भी जो हमारे देश का दुश्मन है, वो चाहेगा नहीं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से शांति हो, किसी भी तरीके से कोई नियम कानून अच्छे बन सके। वो सब चाहेगा कि संविधान है तोड़े। अगर यहाँ पे हिंसा होगी, यहाँ पे गोली बारूद चली, यहाँ पे जितना हो, तो जो विरोधी हैं, देश विरोधी हो, तो खुश होंगे ना। तो ये इस तरह की चीज़ें करना बेकार है। विपक्ष को हमें लगता है कि लोगों के रोज़गार के बारे में चिंता करना चाहिए। युवा इतना बेरोजगार है, उस पर कुछ करते नहीं। अब अनेक समस्याएं हैं लोगों की रोटी कपड़ा मकान की मूल सुविधाएं हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, मोदी जी ने तो इस बात को कह भी चुके हैं कि बहुत ही गलत है कि हम विपक्षी सही नहीं है। विपक्ष का तो काम सत्ता पक्ष से ज़्यादा जरूरी होता है। वो जनता की आवाज़ ले जा करके वो पहुंचाता है और सरकार उस पर कार्य करती है। लेकिन ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो उसी पे बस घूम रहे हैं, बस मुस्लिम तुष्टीकरण में पागल हुए पड़े हैं। तो भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण ना करो तो राष्ट्र का तुष्टीकरण करो। और आप करो तो देश के साथ खड़े हो जाओ, देश की भावनाओं के साथ खड़े हो। तो इस तरह की चीज़ें जो विपक्ष कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने खुद जिस पेड़ पे बैठा है उसको काट रहा है, कहीं ना कहीं अपने को और रसातल में लेके जाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन बिहार में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है और अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी केंद्र में वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ये लोग क्या बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी से बड़ी आशा थी। तेजस्वी हैं, युवा हैं, और हमें था कि कुछ उम्मीदें इनसे जगेगी, युवाओं को सही दिशा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि अपने पिताजी के रास्ते पे चल रहे हैं, जबकि न उस समय के लोग हैं। उस समय अब मिजाज बदल चुका है लोगों का। अब जाति में लोग बंटना नहीं चाहते, अब राष्ट्र की बातें करते हैं। अब बात करते हैं तो सनातन की बात करते हैं। ये राम मंदिर बनने के बाद वाला भारत है। तो इसलिए तेजस्वी जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें लगता है कि पिताजी से आप आशीर्वाद लो, राय लो, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, आप राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलो, तो आपको लोग समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन अगर इस तरह की बातें करेंगे ना, जो ये तुष्टीकरण और इफ्तारी नेता बनेंगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा। अब तो आप अभी तक राम मंदिर में गए नहीं, इफ्तार तो पार्टियां खूब कर रहे हैं। तो युवा इस चीज़ को जो आप खुद अपने धर्म के नहीं हो पाओगे भाई, तो दूसरे का क्या होगे, वो भी समझ रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि राष्ट्र से, अपने स्वधर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, और जो विपक्ष कर रहा है। तो अभी वर्तमान में चाहे देखो तेजस्वी यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे ये कुछ नेता जो भी जो वो में हैं, ये तो विरासत में पाए हुए हैं। तो हमें लगता है वो विरासत पाए हुए, तो कम से कम जो आपके पूर्वज जो लेके ट्रेंड चले तुष्टीकरण वाली, उसमें लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं ना। उसमें मुसलमान का विकास हुआ ना हिंदू का विकास हुआ। वहाँ सिर्फ हिंसा मिली है, दंगे मिले हैं, सब कुछ मिले हैं। तो और सत्ता तो मिल गई,
और उस समय यही था कि लड़ा करके सत्ता प्राप्त कर लो, 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनो, लेकिन एक मुख्यमंत्री की लालसा हुआ करती थी। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उस चीज़ को देख देख के पक चुकी। तो इनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अब राष्ट्रवादी विचारधारा पे आओ, नया जैसे अब मोबाइल भी है, 2G से 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया। ये 2G पे पड़े हुए थे तेजस्वी यादव जी, बस पिताजी जो मुस्लिम को नहीं वो कर रहे हैं, बस करते हो तो इसी तरह फंस जाओगे। तो मोबाइल काम इनकी नहीं कर रही है, इनकी टावर कमज़ोर है इन लोगों की। तो इसलिए अब मोदी जी राष्ट्र की वो में चाह रहे हैं। अब देखो पूरे विश्व में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है ना अपने को अपग्रेड करती जा रही है, दिन पर दिन अपग्रेड करती जा रही है, और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं कर रही है, सनातन हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं कर रही है। तो स्वाभाविक है वो 2G से 4G 5G 10G तक पहुंच गई है, ये अभी 2G पे अटके पड़े हैं मुस्लिम तुष्टिकरण में, इफ्तारी पार्टी में। तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये कोई टावर इनकी कमज़ोर है। महाराज जी, आप ऐसे घूम रहे हैं, हर जगह वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दंगे हो रहे हैं, तो आपको भय नहीं है? नहीं, दंगे देखो, ये तो हमारा देश है। हम तो अभी दुबई UAE गए थे, वहाँ पे भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ का शेखों ने बहुत सम्मान किया, वहाँ ज़मीन भी ले रहे, खूब पेपर टीवियों में भी चला था, सनातन मंदिर वहाँ बना रहे हैं। तो हम तो सनातन की पताका तो हर जगह, और ये तो भारत का तो ममता बनर्जी भी एक तरफ वो भी कह रही हैं, जहाँ अभी बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में भी जो घटनाएं घटी है उस सब चीज़ को लेकर के वो भी मुर्शिदाबाद को मरघट की भूमि बना दिया है, और इसमें पूरा दोष जो है वहाँ के मुख्यमंत्री का है। वहाँ कट्टरपंथियों को उन्होंने जिस प्रकार से हवा दिया, लेकिन जो है निश्चित रूप से देखो, ये बिहार की धरती बहुत पवित्र धरती है, ये संत ऋषियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से हमेशा से परिवर्तन हुआ है, अब परिवर्तन की हमेशा आगाज यहीं से शुरू हुआ है पूरे देश का। कहीं देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन अगर जो राजनीतिक क्रांतिकारियों की राजधानी है तो वो ये हमारी पटना और बिहार की धरती है। ये आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को नाश किया था। तो इसलिए जो है सेलुकस आया और उसकी बेटी से तुरंत विवाह करवा करके वो बना दिया। तो मूल विषय ये है, यहीं से क्रांति होता है। तो इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है, अभी कल हमारी सम्मेलन है, एक हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन है, तो उसमें इसी को प्रस्ताव पास करना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ सेना उतारी जाए, वहाँ हिंदुओं की रक्षा की जाए, और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको भरपाई किया जाए, ताकि पूरा देश दुनिया में और कहीं नहीं हो जाए। क्योंकि ममता बनर्जी इस समय जो भूमिका में है, अगर यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है वो रावण की भूमिका में है, तो उनकी बहन की भूमिका में है। अब ये नहीं बोलूँगा कि कौन है। तो इसलिए भाई बहन जो मिल करके एक बांग्लादेश में हिंसा कर रहे हैं और एक पश्चिम बंगाल में हिंसा कर रही है हिंदुओं के साथ, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। भाई कर रही है हिंदुओं के साथ, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। भाई बहन ये का जो एक कृत्य है, ये ठीक बात नहीं है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल है, आप एक तरफ हिंदुत्व को जगाने में लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब सब लोग कर रहे हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हर युवा को एक तरह से कहा जाए कि उसे उसके अंदर के ऊर्जा को जो आपने जो है वो उसको क्षमता को पहचानने का आपने काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में हाल में देखा है बहुत कम शेष महीने बचे हुए हैं, चुनाव होना है, और अगर इस तरह का चीज़ होता है तो किसको फायदा बिहार में आपको देखने के लिए लग रहा है? बिहार में जदयू अभी एनडीए के गठबंधन में है, तो जदयू के कुछ नेता जो हैं वो दल छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसको ज़्यादा? जो राष्ट्रवादी होगा, जो बहुसंख्यक की भावना सम्मान करेगा, उसी की बनेगी। और अब लोगों का पूरी तरह मिजाज है, वो जाति में बंटने वाला समाज नहीं है, बहुत हो चुका। जाति ठीक है, जाति हमें जिसे पैदा हुए हैं वो तो करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जातियों को लड़ा करके आप देखो, जाति, राहुल गांधी जी कहते हैं जाति जनगणना करो, और सुन्नी सिया का नहीं कहते। सुन्नी सिया और उनमें इतने जातियां हैं, इनके इतने फिरके हैं, उसकी जनगणना की बात नहीं करते। हिंदुओं में बस तोड़ दो, फूट डालो। तो ये दोहरी नीति जो है ना बिल्कुल गलत है। अब हिंदू पूरी तरह जाग चुका, वो तो एकजुट है, और उसके साथ पूरे देशवादी राष्ट्रभक्त जो है, चाहे किसी भी वर्ग के किसी की मान्यता का हो, सब एकजुट है। और ये राष्ट्रवादियों की जो भी आएगा, राष्ट्रवादी आएगा। अगर राष्ट्रवादी मान लो किसी कारण से नहीं आ पाए, दूसरे आ गए, कोई ऐसे जो विघटनकारी, वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, तुरंत गिरेगा। ये अपने भविष्यवाणी पहले अब भविष्यवाणी तो क्या, ये देश की मिजाज बता रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था चक्रपाणी जी महाराज का, जिन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी सहित ममता बनर्जी को भी नसीहत दी है। इस खबर बस इतना ही। बने रहे नेशनल के साथ। धन्यवाद।